गुड इवनिंग टू यू ऑल। माई सेल्फ पंकज पंडित। सो फिर से हम लोग देखते हैं कि एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ वेरियस नंबर्स। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि बेसिकली कोई भी एक नंबर अगर हमें दिया हुआ हो या फिर हमें कोई भी एक नंबर मिले, वो नंबर जैसे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। सो देयर आर सर्टेन रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो उन डिविजिबिलिटी रूल्स में जो सबसे पहले हमें चाहिए होगा या फिर सबसे पहले जो हमें मालूम होना चाहिए वो 2 के लिए ना, कि कोई भी एक नंबर जो हमें दिया हुआ होगा या फिर जो हमें मिलता है कोई भी कैलकुलेशंस में, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं ना, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो वो हमें कैसे मालूम चलेगा? हाउ कैन गेट टू नो कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 2 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है कि इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर होने से वो किससे डिवाइड होता है? वो 2 से डिवाइड होता है ना। इवन नंबर किसको कहते हैं? वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इवन नंबर किसको कहते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। जिसका यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट में है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 23480। हमने एक नंबर लिखा 23480। ये जो प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं ना, और कभी कभार इसको हम लोग लास्ट डिजिट भी बोल देते हैं, लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिजिट में इनमें से अगर हमें कोई भी दिखता है, कोई भी नंबर दिखता है, वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो या फिर 8 हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी नंबर का लास्ट में या फिर यूनिट प्लेस में या फिर वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इस द रूल फॉर 2। हमें कोई भी नंबर अगर दिखे, हमें अगर देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सिर्फ हमें लास्ट प्लेस को देखना है जिसमें अगर इनमें से कोई भी हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या फिर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 के लिए। लेट्स सी फॉर 3 कि व्हाट इज द रूल कि एक नंबर, कोई भी एक नंबर वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 के लिए रूल क्या है कि if sum of the digits is divisible by 3। नाउ मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डिजिट्स क्या होते हैं। जो भी नंबर बनते हैं वो किससे बनता है? डिजिट से बनता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर मैं मान लिया कि देयर इज अ नंबर 123, ये जो 123 है वो कौन कौन से डिजिट मिलके बना हुआ है? यू कैन से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये तीनों डिजिट मिलके क्या बना? 123 बना। तो अगर हमें चेक करना हो कि ये 123 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इन जो डिजिट जिससे ये 123 बना हुआ है उसमें जो भी डिजिट यूज हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो भी आंसर मिलता है वो आंसर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे सम कितना मिला हमें? 6 मिला। तो आपको मालूम ही होगा कि 6 ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होता है, या फिर 3 का टेबल में हमें 6 मिलता है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जो नंबर हमने लिया एग्जांपल के लिए 123, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लेते हैं 4567। देयर इज अ नंबर 4567। हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 4567 है वो किससे बना हुआ है? यू कैन इजीली से 4, 5, 6 और 7, ये 4 अलग अलग डिजिट मिलके 4567 बना हुआ है। तो अगर हमें देखना हो कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो डिजिट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
जैसे पहला डिजिट 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इन डिजिट को प्लस करके देखते हैं। 4 + 5 कितना? 9, 9 + 6, 9 + 6 15, 15 + 7 22। तो आप लोग बताइए क्या 22 3 से डिवाइड होता है, या फिर क्या 22 3 का टेबल में आता है? नहीं आता, ये नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 22 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये जो हमने नंबर लिखा ना 4567 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, उसका दो टाइप का सिचुएशन बनता है। एक तो खुद के लिए कि हमें कोई भी एक नंबर दिख गया, वो अगर हमें मालूम करना हो कि वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि हमें ये क्यों सीखना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस क्वेश्चन का एक टाइप हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इरेज नंबर 2 3 k 7 8, ये नंबर किससे डिवाइड होगा बोल रहे हैं हमें? 3 से डिवाइड होगा। तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होने के लिए रूल हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर जिस जिस डिजिट से मिलके बना हुआ है उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग डिजिट देख सकते हैं, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज k, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। हमें क्या बोला कि हमें k, हमें किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। तो k को छोड़ के बाकी जो डिजिट अवेलेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे और देखेंगे क्या आंसर मिलता है। 2 + 3 कितना? 5, 7 + 8 कितना? 15 और साथ में कौन है? k। ठीक है, k का वैल्यू हमें नहीं मालूम। 5 और 15 को प्लस किया तो कितना होगा? 20। 20 + k का जो भी आंसर बनेगा, k में हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग k में k क्या है? k इज डिजिट, k क्या है? डिजिट। हम लोग अगर इस तरीके से सोचे कि 20 के साथ क्या प्लस करें ताकि जो आंसर मिलेगा वो आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब खुद सोचिए, अगर हमने डिजिट, क्योंकि k का वैल्यू कुछ भी डिजिट हम लोग पुट कर सकते हैं, तो अगर हमने k का जगह पे 0 पुट किया तो आंसर क्या मिल रहा है? 20। क्या 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 20 अगर 3 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा, तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर 20 + 1 करेंगे 21, तो 21 तो 3 से डिवाइड होता है, तो k का वैल्यू 1 यस पॉसिबल है, k का वैल्यू 1 पॉसिबल है। नो, k का वैल्यू 1 एक ही वैल्यू होगा बोल के जरूरी नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे कि 20 के साथ अगर हमने 4 प्लस किया तो हमें कितना मिलता है? 24 भी तो 3 से डिवाइड होता है ना, 24 भी तो 3 से डिवाइड होता है ना। तो हम लोगों को k में या फिर कभी भी अगर k का वैल्यू निकालने के लिए दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू भी मिले। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू भी मिले। जैसे कि यहाँ पे k का वैल्यू 1 भी हो सकता है, k का वैल्यू 4 भी हो सकता है, k का वैल्यू 7 भी हो सकता है ना, k का वैल्यू 7 भी हो सकता है। तो क्योंकि k का वैल्यू 7 होने से वो 27 बन जाता है प्लस करने से। अगर यहाँ पे 7, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर 2 3 k 7 8 है ना, मैंने यहाँ पे क्या क्या आंसर निकाला? एक तो 1, एक 4, एक 7। देखते हैं यहाँ पे पुट करके कि वो अगर हम लोग इनमें से किसी डिजिट को k में पुट करते हैं तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको हम फिगर देखते हैं। मान लेते हैं कि k में हमने 1 पुट किया, ठीक है ना, k में हमने 1 पुट किया, नंबर क्या बनेगा? 2 3 1 7 8। यहाँ पे डिजिट को प्लस करके देखिए, 1 + 7 + 8। यहाँ पे डिजिट को प्लस करने से क्या मिला? 5 6 13 21। यस, 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर दे 2 3 1 7 8 इज डिविजिबल बाय 3। ना k में अगर हमने 1 पुट किया तो क्या बनेगा? 2 3 1 7 8। अगर k में हमने 4 पुट कर दिया तो 2 3, और k में अगर हमने 4 पुट किया तो 4 7 8। यहाँ पे सम क्या मिलेगा? 2 + 3 + 4 + 7 + 8। प्लस करके देखिए 24 मिलेगा। 24 भी तो 3 से डिवाइड होता है ना, 24 भी तो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर हमने k का वैल्यू 4 पुट कर दिया तो जो नंबर बनता है वो भी इज डिविजिबल बाय 3। या फिर और हमने क्या बोला था कि 7 भी तो पुट कर सकते हैं, 7 पुट करके देखते हैं।
अगर k में हमने 7 पुट कर दिया तो नंबर क्या बनेगा 2 3 7 7 8। इसमें सम क्या बनेगा आपका 2 + 3 + 7 + 7 + 8। इसका आंसर क्या बनेगा 27। 27 भी तो 3 से डिवाइड होता है ना। तो अगर हमने k का वैल्यू 7 पुट किया तब जो नंबर बनता है k = 7 करेक्ट है। तो इसका मतलब 2 3 7 7 8 इज divisible by 3। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। हम लोग और भी हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग सीखेंगे 1 by 1। We'll see the other divisibility rule in the next class.